क्यों हर क्लैट एस्पिरेंट को क्लैट फॉर्म भरते टाइम अपने क्लैट के फॉर्म में एनआरआई स्पॉन्सर्ड मार्क करना चाहिए। एनआरआई स्पॉन्सर से एनएलयूज में एडमिशन्स होते कैसे हैं, फीस क्या होती है, कट ऑफ क्या होती है, और मैं क्यों हर साल हर क्लैट एस्पिरेंट को रिकमेंड करता हूं कि आप अपने क्लैट में एनआरआई स्पॉन्सर्ड को मार्क करिए। हर साल 13,000 से 15,000 बच्चे अपने क्लैट के फॉर्म में एनआरआई स्पॉन्सर्ड ऑप्शन को मार्क करते हैं। अब प्रीवियस 4 ईयर में हमने देखा है कि टॉप के एनएलयूज में कम रैंक से भी एडमिशन होते हैं एनआरआई स्पॉन्सर्ड के थ्रू। जैसे लास्ट ईयर 8,000 9,000 रैंक तक आमने लखनऊ एमएलयू मुंबई में एडमिशन हुए थे, एनएलयू उड़ीसा में 14,000 रैंक तक एडमिशन हुए थे, एनजीएस कोलकाता में 13,000 रैंक तक एडमिशन हुए थे, और एनलाई भोपाल में 33,000 रैंक तक एडमिशन हुए थे। इतने कम रैंक से एडमिशन हो कैसे रहे हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम एकांश जैन है, मैं एचएन रायपुर से अलमनाई हूँ, और क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू हम लास्ट 4 ईयर से थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स को हेल्प कर रहे हैं क्लैट क्लियर करने में, एलिट क्लियर करने में, अदर लॉ एंट्रेंसेस क्लियर करने में। विद गॉड ग्रेस हर साल सीएमपी से 200 से लेकर 250 प्लस बच्चों का एनएलयूज में सिलेक्शन होता है, एंड 500 to 1000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन अदर लॉ एंट्रेंसेस विच इंक्लूड्स एमएससीटी, स्लैट, क्राइस्ट, एलसेट, सीयूटी एंड अदर लॉ एंट्रेंसेस एज वेल। एग्जाम के साथ साथ हम आपको एनएलयूज की काउंसलिंग, स्पॉट राउंड, वैकेंट सीट्स एंड एनआरआई स्पॉन्सर्ड एडमिशंस में भी हेल्प करते हैं, एंड बाकी जो अदर लॉ एंट्रेंसेस होते हैं, आपको क्लैट के साथ कौन से और एग्जाम देने चाहिए, एनएलयूज के साथ कौन से और कॉलेज टारगेट करना चाहिए, उसके लिए हम गाइड करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप प्लीज एंड तक देखिएगा, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। पहली चीज़, जैसे कि हर कॉलेज में डोमिसाइल की सीट्स होती हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सीट्स होती हैं, वैसे ही एनआई स्पॉन्सर्ड की सीट्स हैं। पहला। दूसरा, आउट ऑफ 25 एनएलयूज 10 एनएलयूज ऐसे हैं जो अपने कॉलेज में एनआई स्पॉन्सर्ड सीट्स को ऑफर करते हैं। ये 10 एनएलयूज कौन से हैं? पहला है एनजीएस कोलकाता, एनएलआई भोपाल, जीएनएलयू, जोधपुर, एनएलयू उड़ीसा, आमनेलयू, एमएलयू मुंबई, नुआल्स कोची, डीएसएनएलयू और एनएलयू अगरतला। इन 10 कॉलेज के मिला के टोटल 153 सीट्स हैं। अब एनएलयू, अगर आप एनएलयूज में इन 153 सीट्स पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अपने क्लैट के फॉर्म में एनआरआई स्पॉन्सर्ड को मार्क करना पड़ेगा। आप जब क्लैट का फॉर्म भरेंगे, नेम, डिटेल सब कुछ भरने के बाद आपसे पूछा जाता है आर यू ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। उसके नीचे 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है आर यू एनआरआई कैटेगरी स्टूडेंट, दूसरा है आर यू एनआरआई स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट। तो आपको कैटेगरी वाले में कुछ नहीं, नो कर देना है। जो एनआरआई स्पॉन्सर्ड है वो अपने काम का है, उस पर आपको यस करना है। क्यों करना है? बिकॉज जब आप इस पर यस कर देते हैं तो ये जो एनएलयूज की एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप क्लैट के फॉर्म में नहीं मार्क करेंगे, अभी एनआरआई स्पॉन्सर मार्क नहीं करेंगे, तो बाद में इन सीट्स पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। और हम क्यों आपको मार्क करने के लिए कह रहे हैं? देखिए, पहली चीज़, इट्स अ सेफेस्ट ऑप्शन। सेफेस्ट ऑप्शन मतलब ये हम एक सेफ गार्ड लेके चल रहे हैं कि हम, देखिए, नॉर्मली हमारी एक्सपेक्टेशन हमसे क्या है कि हम अपना क्लैट लिख रहे हैं, हमारी बहुत अच्छी रैंक आएगी, 1000 के अंदर रैंक आए, 500 के रैंक आए, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हम वर्स्ट केस के लिए लेके चल रहे हैं। वॉट इफ इन केस हमारी रैंक अकॉर्डिंगली नहीं आई, 1000 नहीं आई, हमारी रैंक 5000 आती है, 10,000 रैंक आती है, तब तो हमें कोई एनएलयू नहीं मिलेगा। फिर भी हम चाहते हैं कि सर हमें टॉप का एनएलयू मिल जाए, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एनआरआई स्पॉन्सर, जिससे आपको टॉप का एनएलयू मिल सकता है। पहली चीज़, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने खुद टैट 2015 जब मैं लिख रहा था, मैंने एनआरआई स्पॉन्सर मार्क करा था। क्यों मार्क करा था? मैं ड्रॉपर था। अब ड्रॉपर हो, फ्रेशर हो, आप तो मार्क करो, इट्स अ सेफेस्ट ऑप्शन। मैं ड्रॉपर था तो मुझे रिस्क था कि यार नहीं हुआ तो क्या करूँगा, कुछ ना कुछ ऑप्शन होने चाहिए। विद गॉड ग्रेस मेरी जो क्लैट में रैंक आई थी वो 550 रैंक आई थी। क्लैट रैंक से मुझे पटियाला, लखनऊ, एचएन रायपुर ये सब मिल गए थे। वैकेंसीज में मुझे जीएनएलयू गांधीनगर में मिल गया था। तो मुझे एनआई स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो बस रैंक रखी रही, उसका मैंने यूज़ ही नहीं करा, मेरी क्लैट रैंक से एडमिशन हो गया। बाय चांस अगर मेरी रैंक 5000 आती या 10,000 आती और मुझे कोई भी एनएलयू नहीं मिल रहा होता या लोअर एनएलयू मिल रहा होता, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता होगा, तो फिर मैं एनआई स्पॉन्सर रैंक को यूज़ करके अलग अलग एनएलयूज में अप्लाई कर देता उनकी एनआई स्पॉन्सर सीट्स के लिए। ठीक है, पहली बात। अब मुझे अगर मैंने मार्क तो कर दिया, सर मैंने मार्क कर दिया और मैं इसको यूज़ भी करना चाहता हूँ, आपको बस एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपके पास कोई एक स्पॉन्सर होना चाहिए। वो स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं जो फॉरेन में रह रहे हों, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री में रह रहे हैं जो फॉरेन कहलाता है, वहाँ वो रहते हैं, मतलब वहाँ के सिटीजन ना हो, बस रहते हो, वर्क वीज़ा के लिए जाते हैं ना, कोई काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे कोई भी आपके रिलेटिव, आपके नहीं है रिलेटिव, आपके अंकल, आपके फ्रेंड, कोई ना कोई तो होगा। देखो,
जब बाद में जरूरत पड़ेगी ना तो वो हम ढूंढ ही लेंगे, वी हैव टू फिगर आउट समथिंग, यू नो। कई सारों को तो माई ब्रदर लिव्स इन दुबई, राइट, तो वो भी काफ़ी सारों को स्पॉन्सर करते हैं, कर देते हैं, राइट, यू नो, बिकॉज एक सर्टिफिकेट ही लगता है कि यस आई एम स्पॉन्सरिंग दिस किड, फीस वगैरह सब आपको देनी पड़ती है। तो ये कोई भी आपको एक पर्सन चाहिए पड़ेगा, ये वाली चीज़ सर हमारे पास तो कोई है ही नहीं, तो ये अभी नहीं सोचना है, अभी मार्क करके छोड़ देना है। दिसंबर में हम तो चाह रहे हैं कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े, हमें रैंक अच्छी आ जाए। जब दिसंबर में हमें पता चला कि सर रैंक तो कम आई है, तब फिर हम अपने पेरेंट्स से बोल के, कोई ना कोई रिलेटिव, कोई ना कोई दूर से, विल फाइंड समबडी हु कैन स्पॉन्सर यू, पहली चीज़। दूसरा, कट ऑफ हमने बता दिया आपको, लास्ट ईयर इन जस्ट कोलकाता 13,000 तक गया था, आमिर लखनऊ 7,000 8,000 तक गया, उड़ीसा 14,000, एनलाई भोपाल 33,000। तो ऐसे काफ़ी सारे, मैं उड़ीसा में आपको एग्जांपल दूं, उड़ीसा में 14,000 रैंक तक एडमिशन हुए, पर उसके बाद जो 2-3 बच्चे वेटिंग में थे वो 24,000 रैंक वाले बच्चे थे, मतलब इनमें सभी एडमिशन क्लोज नहीं हुए व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो अगर 1-2 बच्चे और लीव करते हैं तो 24,000 रैंक, जिसकी क्लैट में से 50 मार्क्स आए थे, उसको एडमिशन मिल जाएगा। दिस इज हाउ द NIE स्पॉन्सर थिंग्स वर्क, समझ गए? इट्स सो पावरफुल, इट्स सो इंपॉर्टेंट और इट्स द सेफेस्ट ऑप्शन। अब सर हमने प्लेटफॉर्म में मार्क कर दिया और हमारी नॉर्मल रैंक आ गई, अच्छी रैंक आ गई, तब भी हमें NIE स्पॉन्सर से एडमिशन लेना पड़ेगा? क्यों लेना पड़ेगा? अपनी नॉर्मल रैंक से एडमिशन लोगे। पहला, सर NIE स्पॉन्सर की फीस कितनी होती है? NIE स्पॉन्सर की फीस नॉर्मल फीस से 2x होती है। 2x मतलब नॉर्मल NLUs की अगर हम बात करें, कितनी फीस होती है? 12 से 15 लाख, किसी की 20 लाख। वैसे ही NIE स्पॉन्सर्ड के जो NLUs होते हैं उनकी फीस 24 लाख से शुरू होती है। तो अगर हम DSNLU की बात करें 24 लाख फीस है, और हम अगर उड़ीसा की बात करें 32 फीस है, अगर हम जोधपुर की बात करें 35 तक फीस है। तो ऐसे करके NLUs की फीस है, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब एक और चीज़ आप समझो, सो मेनली NIE स्पॉन्सर्ड रैंक का हम यूज़ जब ही करेंगे जब हमारी रैंक कम आए। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग हमारी 1000 रैंक के अंदर आए, 200-500 रैंक आए, हमें इसका यूज़ ही ना करना पड़े। इट्स अ सेफ ऑप्शन, एक अल्टरनेट। मान लो हमारी रैंक कम आती है, तभी हम सेपरेट NLUs में NIE स्पॉन्सर्ड से अप्लाई करेंगे। अब एक और क्वेरी मेरे पास आई थी, जब आप क्लैट फॉर्म भरते हो ना, उसमें एक लाइन आती है, एक इंस्ट्रक्शन आता है आपके लिए कि इफ़ यू आर मार्किंग NIE स्पॉन्सर्ड देयर विल बी अ सेपरेट काउंसलिंग फॉर NIE स्पॉन्सर्ड। इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप क्लैट हो जाने के बाद आपके 2 रैंक आएंगी, एक NRI स्पॉन्सर्ड की, एक जनरल की। तो जनरल की काउंसलिंग तो कंसोर्टियम थ्रू नॉर्मली होगी आपकी, पर अगर आपका मन है कि आप NRI स्पॉन्सर्ड से एडमिशन लो, तब आपको सेपरेट NLUs की वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ेगा। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब अगर आप NRI स्पॉन्सर्ड मार्क कर रहे हो क्लैट के फॉर्म में, जो कि हर बच्चे को करना चाहिए, नीचे एक ग्रुप लिंक दी हुई है NIE स्पॉन्सर्ड के एडमिशन 25 वाले जो बच्चे हैं, उन सबके एक ग्रुप लिंक है, उसमें सब बच्चे एडेड हैं जो NIE स्पॉन्सर मार्क कर रहे हैं। तो आपके फॉर्म भरते टाइम कोई डाउट आएंगे, वो हम यहाँ आंसर कर देंगे। फीस वाला, कट ऑफ वाला कोई डाउट होगा, सब इन्फॉर्मेशन इन्हीं ग्रुप पर आएगी। और जब कॉलेज के फॉर्म्स आने लगेंगे, वो सारी चीज़ें, तो आप नीचे वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पहला। दूसरा, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो जब आप फॉर्म भरें, प्लीज़ मेक श्योर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे बार कंफर्म कर लेना, गलत मत भरना, बिकॉज कई सारे बच्चे गलत फॉर्म भर देते हैं। आई कंफर्म यू। पहला, आप जस्ट अगर आप NIE स्पॉन्सर्ड मार्क ही कर रहे हैं तो मुझे एक टेक्स्ट कर दो कि सर आई एम मार्किंग NIE स्पॉन्सर्ड इन द प्लेटफॉर्म, तो मैं आपको NIE स्पॉन्सर्ड ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। नीचे लिंक है, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। सर प्लेटफॉर्म मैंने ऑलरेडी भर दिया है, आप अभी भी उसको एडिट कर सकते हो। जो भी प्लेटफॉर्म भरने की लास्ट डेट है तब तक आप एडिट कर सकते हो। अब इसके आगे अगर हम बात करें, नॉर्मली एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लास्ट एक बच्चा था जिसकी रैंक 12,000 थी, मिधांश करके एक बच्चा था। ही वाज अ ड्रॉपर फ्रॉम भोपाल इटसेल्फ एंड हैड 12,000 रैंक। कोई कॉलेज के हाथ में नहीं था, ही वाज वेरी कंसर्न। उसने एलिट भी दिया, MSCT भी दिया, तो कहीं नहीं हो रहा था। और ड्रॉपर बच्चा सेकेंड ड्रॉप तो नहीं ले सकता, राइट? तो बट ही टेक्स्टेड मी, ही वाज वेरी कंसर्न। उसके पेरेंट्स से बात हुआ, बट आई आस्क्ड हिम कि यार इफ़ यू रिमेंबर हमने क्लैट फॉर्म में NIE स्पॉन्सर मार्क करा था। ही सेड हाँ सर आई रिमेंबर। तो मैंने कहा NLU उड़ीसा के फॉर्म्स आए हुए हैं, आई थिंक 1,000 या 2,000 फॉर्म की फ़ीस थी। हमने कहा आप अप्लाई कर दो, और ही फाइंड कुछ ना कुछ फ्रेंड रिलेटिव से कोई उनको एक स्पॉन्सर मिल गए थे फॉरेन से। उसने अप्लाई करा और कट ऑफ 14,000 तक था, उसको 12,000 रैंक पर मिल गया, ही वॉज वेरी हैप्पी। ऐसे ही कई सारे बच्चे हैं जिनको 14,000 पे भी एडमिशन हुआ है। अब ऐसे कई सारे बच्चे भी जिनकी 9,000, 8,000, 5,000 रैंक थी, पर NRI स्पॉन्सर मार्क ही नहीं करा था। कोई NLU नहीं मिला उनके हाथ में, मिला तो मेघालय मिला या असम मिला, या उनको त्रिपुरा मिला, असम भी नहीं मिला। एंड
नाउ दे आर सेइंग कि सर अब कुछ हो सकता है, अगर आप क्लैट फॉर्म में एनआई स्पॉन्सर मार्क नहीं करेंगे अब बाद में उसको क्लेम नहीं कर सकते, प्लीज रिमेंबर दिस। तो इसलिए सेफेस्ट ऑप्शन है क्लैट फॉर्म भरते टाइम एनआई स्पॉन्सर पे टेक करके छोड़ दीजिए। दैट सेड, अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगना, कुछ नहीं, हम ना जब क्लैट का रिजल्ट आ जाएगा तब हम उसको देखेंगे। हम चाहते हैं आपकी रैंक अच्छी आए, नहीं तो फिर अगर मान लो खराब आती है तब हम उसको यूज़ करेंगे। चलो अब एक और चीज़ है कई सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखो आपकी रैंक अगर 5 से 10,000 है, इस साल निर्मा के एडमिशन कहाँ पे क्लोज हुए, 8700 रैंक पे। तो मेरा ये मानना है कि जो बच्चा भी निर्मा जा रहा है, मान लो उसकी निर्मा की फीस 22 लाख से 25 लाख के बीच में है, तो अगर मैं निर्मा में, विच इज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इट्स अ ग्रेट कॉलेज, नो इशू, बट मैं 25 लाख दे रहा हूँ तो मैं 1 लाख हर साल एक्स्ट्रा दे दूँ, 5 लाख ही एक्स्ट्रा लगेगा, तो मैं एनएलयू उड़ीसा में पढ़ना प्रेफर करूँगा ना। तो मैं 8,000 9,000 रैंक के साथ मैं वहाँ ना जाके उड़ीसा जाऊँ। सेम गोज विद आईएम रोहतक में 12,000 रैंक तक एडमिशन होते हैं। आप एनआई स्पॉन्सर एनएलयू जाइए, जनरल के साथ है, आप जाइए एनएलयू जाइए एनआई स्पॉन्सर से, जनरल से कम ही फीस लगेगी और एनएलयूज है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, समझ आ गया। चलो इसके बाद कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इज इट वर्थ द मनी। एक चीज़ समझिए, मिदांश का एग्जाम्पल लेते हैं 12,000 रैंक की, अगर वो बच्चा नहीं मार्क करता है एनआरआई स्पॉन्सर और वो अगर 30 लाख 31 लाख रुपीस दे रहा है एनआरआई स्पॉन्सर से, नॉर्मली 20 लाख तो देता ही, वो 15 से 20 लाख तो कोई भी एनएलयू में पढ़ जाता है। अब आप ये जो 10 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, आप ही के अच्छे एनएलयू में पढ़ने की फीस दे रहे हैं। आप ये मान के चलो, या तो देखो सिंपल सा रूल है इस दुनिया का, या तो आप रैंक ले आइए 500 600 1000 के अंदर रैंक ले आइए, तो कोई इशू ही नहीं है, आप नॉर्मल फीस पे पढ़ेंगे। बाय चांस अगर आपकी रैंक कम है फिर भी आप उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ना चाहते हैं इनकी रैंक 500 800 है, तो देन ऑब्वियसली दैट्स व्हाई एनएलयूज आर चार्जिंग दिस फीस, दे हैव दिस। तो एक इट्स अ अल्टरनेट ऑप्शन व्हिच यू आर हैविंग, इट्स ऑल अप टू यू कि लेना है कि नहीं लेना। मैं कई सारे बच्चों जानता हूँ जो टियर 3 एनएलयूज नहीं जाते हैं, 1800 रैंक पे किसी को पटना मिल रहा था, रांची मिल रहा था, नहीं लिया, वो एनआई भोपाल चले गए, वो एनएलयू उड़ीसा चले गए अपनी क्लैट रैंक से। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, लोग टियर 1 कॉलेजेस टियर 2 टॉप 10 में जाने के लिए। लास्ट ईयर एक बच्चा था, उसको जिंदल मिल गया था और आमिर लखनऊ मिल गया था उसको, एंड उसने आमिर, उसने 2 साल पुरानी बात है, उसने कहा भैया मुझे आमिर लखनऊ के प्लेसमेंट उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब तो प्लेसमेंट ठीक है, उतने अच्छे नहीं लग रहे, जुडिशरी का कल्चर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लिटिगेशन वाले बच्चे जाना, मुझे कॉर्पोरेट जाना है और 800 रैंक है, क्या करूँ। उसने एनआई स्पॉन्सर मार्क करा था, 800 रैंक के साथ वो आमिर लखनऊ छोड़ के जोधपुर गया। ये जो भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ, एक तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे आपको सारे कट ऑफ्स के, और आप वेबसाइट्स भी चेक करिएगा, इसलिए इट्स वेरी पावरफुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लीज़ एनआई स्पॉन्सर्ड को मार्क करिए। अब नीचे मैंने ग्रुप की लिंक दे दिया है। देखिए एक और चीज़, अब ये जो पूरी प्रोसेस होती है एनआरआई स्पॉन्सर्ड एडमिशन्स के एनएलयूज में, फॉर्म भरने से लेके डिफरेंट एनएलयूज में अप्लाई करने तक, कई सारे बच्चों को जानता हूँ हमने क्लैट फॉर्म में मार्क करा दिया उनसे, दे मार्क्ड इट एंड दे अप्रैल में दे टेक्शन कि भैया उड़ीसा का फॉर्म आया था, हमने तो मार्क ही नहीं करा, हमारी तो 5000 रैंक थी, 6000 रैंक थी, 14,000 तक कट ऑफ चला गया। क्लैट फॉर्म में मार्क करने के साथ साथ आपके हर एक एनएलयू की वेबसाइट पे आपको देखना पड़ेगा कब आ रहा है नोटिफिकेशन, 1 या 2 दिन के लिए आता है, यू मिस्ड इट, नहीं मिलेगा फिर कोई चांस। मार्क करना है, ट्रैक करना है, तो इस पूरी प्रोसेस में बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना है ना। तो एक सीएमपी का एक बैच है, ऐसा 1000 रुपीज़ पेड बैच जिसको हम सीएमपी काउंसलिंग बैच कहते हैं। इस काउंसलिंग बैच में हम आपको एनएलयू के सारे एडमिशन्स, काउंसलिंग, 5 राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है उसके लिए गाइड करते हैं, वैकेंसीज के लिए गाइड करते हैं, स्पॉट राउंड के लिए गाइड करते हैं, एंड स्पेशली वी गाइड फॉर एनआरआई स्पॉन्सर्ड। इसके अलावा भी हम सारे लॉ एंट्रेंसेस के जो भी एडमिशन्स होते हैं उसके लिए गाइड करते हैं। तो 1000 रुपीज़ का बैच है, एवरीवन शुड बी देयर, 1000 रुपीज़ इज नथिंग, बट it will help you in a right way कि CLAT is not just about writing exam, it's more about the taking the whole admission. Vacancy अभी भी when I'm recording this, CLAT 24 जो दिसंबर में हुआ था उसके एडमिशन्स अभी भी चल रहे हैं। अभी कल ही परसों में एक स्पॉट राउंड हुआ था, अभी भी वैकेंसीज आ रही हैं, नए स्पॉन्सर्ड के एडमिशन्स हो रहे हैं। इतनी लंबी प्रोसेस होती है। तो 1000 रुपीज़ का जो बैच होगा उसमें विल बी गाइडिंग यू फॉर द होल प्रोसेस टिल सेप्टेम्बर फ्रॉम राइट हियर। सो एवरीवन शुड जॉइन दैट बैच एंड वी कैन हेल्प यू विद एन आई स्पॉन्सर थिंग एज वेल। और उसमें करेंगे क्या, जिन्होंने एनआई भोपाल में, एनयूएस कोलकाता में एनआई स्पॉन्सर से एडमिशन लिया है, वो मेंटर्स आपके वहाँ रहेंगे, विल प्रोवाइड दैट मेंटर, सारे डॉक्यूमेंटेशन से हेल्प करेंगे, विल बी देयर टू गाइड यू। क्योंकि कई बार ना क्लैट के बाद सर और कौन से फॉर्म भरें क्लैट के बाद, स्लैट दें ना दें, तो इतनी सारी गलतियाँ करते हैं। तो इफ़ यू वांट कि इस पूरी प्रोसेस में आपके एडमिशन प्रोसेस में देयर शुड बी समबडी आ काइंड ऑफ अ पर्सनल मेंटर फॉर यू, आई कैन बी दैट पर्सनल मेंटर फॉर यू। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस, योर पेरेंट्स आर वॉचिंग दिस, यू कैन जस्ट टेक्स्ट अ व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज 9340280533 कि सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन द पेड बैच, आई विल बी एडिंग इन द पेड बैच, और डिटेल्स में भेज दूंगा आपको, ठीक है। एक क्वेरी मेरे पास आई थी कि सर अगर मेरी रैंक 500 आ जाती है तो क्या मुझे एनआई स्पॉन्सर वाली फीस देनी पड़ेगी? जनरल रैंक आ गई आपकी तो फिर क्यों इतनी फीस दोगे, जनरल से एडमिशन होगा।
दूसरा, सर एनआरआई स्पॉन्सर्ड अगर हमारे पास कोई है अभी नहीं है तो मार्क करें। अभी आप मार्क कर दो सेफ्टी के लिए, अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे आपसे। दिसंबर में हमारी रैंक अगर ख़राब आई तो ढूंढने में फिर मैं आपको हेल्प करूंगा, और आप भी अपनी तरफ से ढूंढेगा, मैं भी आपको हेल्प करूंगा, क्योंकि फिर तो मजबूरी होगी ना, ढूंढना ही पड़ेगा कोई ना कोई, क्या करेंगे नहीं तो, ठीक है। दूसरा, तीसरा, सर अभी हमने फॉर्म में मार्क नहीं करा, अभी भी कर दीजिए। क्लैट की लास्ट डेट है अक्टूबर या नवंबर, जब भी लास्ट डेट है उससे पहले आप कभी भी मार्क कर सकते हैं। सर एनआई स्पॉन्सर वाला ग्रुप नीचे लिंक दी हुई है ना उस पर, और एक बार मुझे टेक्स्ट कर दो व्हाट्सएप पे, सर माई मॉक स्कोर, यार कुछ मॉक स्कोर वाली क्वेरीज आ रही थी, 30, 40, 50 का रेंज में मॉक्स को स्टक है, किसी का 70 में स्टक है, 80 में स्टक है। हर साल हम मॉक्स को इम्प्रूव करने के लिए गाइड करते हैं, और जैसे हम काउंसलिंग के लिए गाइड करते हैं, क्लैट का भी एक बैच है सर, 1000 रुपीज़ पेड बैच, जहाँ हम आपको क्लैट के कैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक्स इंप्रूव करने हैं, कैसे अपने अटेम्प्ट्स बढ़ा सकते हो, कैसे अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, उसका एक 1000 रुपीज़ का बैच आप ले सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन। स्लैट की तैयारी कर रहे हैं, वी गाइड फॉर स्लैट एज वेल। तो जो भी लॉ एंट्रेंस आप लिख रहे हैं, एक बार टेक्स्ट करिए व्हाट्सएप पे, विल कनेक्ट यू फर्दर, है ना, ठीक है। सर आई वांट टू हैव अ कॉल विथ यू रिगार्डिंग द एनआरआई स्पॉन्सर्ड क्वेरी। मेरा नंबर यहाँ शो हो रहा होगा, इफ यू आर पेरेंट्स और इफ यू स्टूडेंट, यू कैन जस्ट गिव मी अ कॉल ऑन दिस नंबर, आई विल आंसर ऑल योर क्वेरी फ्रॉम द एनआरआई स्पॉन्सर्ड। चलिए, तो ये आज का वीडियो था। लास्ट रिमाइंडर, प्लीज़ मार्क एनआरआई स्पॉन्सर्ड इन प्लेटफॉर्म इज द सेफेस्ट ऑप्शन। अभी आप मिस कर दोगे, बाद में कुछ भी नहीं होगा, मतलब चाहोगे भी ना तब भी कुछ नहीं होगा, और क्लैट इज़ वेरी अनसर्टेन। तो अपने लिए एक सेफ टी लेके चलना, कोई हार्म नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, शपा खैर। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद एवरी क्लैट एस्पिरेंट जिनको क्लैट में एनआई स्पॉन्सर मार्क करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, शपा खैर, एंड विल वेट फॉर व्हाट्सएप टेक्स्ट करिए, मैं आपका एनआई स्पॉन्सर को ऐड करूँगा एंड विल आंसर करिए। थैंक यू सो मच।